Hello everyone, myself Devkant Sharma, Associate Professor Jyoti Devilal College of Pharmacy, Jagadri. Today our topic of discussion is size reduction. Means size को क्यों रिड्यूस करते हैं और कैसे रिड्यूस करते हैं in pharmaceutical dosage form. Now first of all definition of size reduction. Size reduction is a process of reducing large solid unit masses into small unit masses, that is coarse particles or fine particles. साइज रिडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लार्ज साइज के सॉलिड यूनिट मासेस को स्मॉल यूनिट मासेस में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइज रिडक्शन, साइज को रिड्यूस करना। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो पाउडर फॉर्म में डोजेज फॉर्म होती है, पाउडर्स जो होते हैं वो पॉलीडिस्पर्स होते हैं। पॉलीडिस्पर्स का मतलब होता है कि वो एक से ज़्यादा कई साइज के पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी वजह से वी कैन नॉट मेक और वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी डोजेज फॉर्म। किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक समान साइज के पार्टिकल्स, मोनोसाइज पार्टिकल्स हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं। लेकिन साइज रिड्यूस करने से ही हमें मोनोसाइज के पार्टिकल्स नहीं मिलते। जब भी हम किसी पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, उसका साइज तो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसमें भी पॉलीडिस्पर्स रहते हैं। तो इसके लिए हम एक दूसरी प्रोसेस, अपने पास एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है, साइज सेपरेशन को भी हम यूज करते हैं। साइज सेपरेशन में क्या होता है, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, इसलिए उस प्रोसेस का नाम है साइज सेपरेशन। और आज की हमारी प्रोसेस का नाम है साइज रिडक्शन। Size reduction is also known as or is also termed as comminution or diminution or pulverization. These are also the synonym of size reduction: comminution, diminution or pulverization. Normally size reduction दो टाइप से there are two methods of size reduction. First is precipitation और mechanical process. प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को हम डिसोल्व करते हैं एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में, और उसमें डिसोल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनली वी ऐड अनदर टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, एंड द सब्सटेंस इज soluble in the first solvent and insoluble in second solvent. And the second method is mechanical method. मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को या सब्सटेंस को क्या करते हैं, विद मैकेनिकल फोर्स और उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। और मैकेनिकल मेथड में जो साइज को रिड्यूस करने के लिए मील्स और इक्विपमेंट का यूज होता है, उनमें कुछ एग्जांपल के नेम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल बॉल मिल, रोलर मिल, हैमर मिल, these are also in these comes in the mechanical process. So there are two methods of size reduction: precipitation and mechanical process. ठीक है। Now there are some advantages of size reduction. First advantage is content uniformity. By size reduction, smaller the size of particles, there greater will be the content uniformity in the dosage form. Next, uniform flow. Smaller size of particles gives uniform flow. एंड फ्लो का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी होपर में, किसी भी मशीन के होपर्स में जब पार्टिकल्स को डालते हैं तो क्या होता है, उनका जो फ्लो रहता है, फ्लो प्रॉपर्टी जो रहती है उनकी, वो यूनिफॉर्म रहती है ड्यू टू स्मॉलर साइज। नेक्स्ट एडवांटेज इज इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग. Small particles gives large extraction of the drugs in the extraction process. Effective drying is also affected. Now improved physical stability of the drugs and improved dissolution rate. स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स का क्या होता है, स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया increases the dissolution rate. Now as the dissolution rate is increased,
then rate of absorption is also increased. Then these are the advantages of size reduction. Now we will discuss some disadvantages of size reduction. First is drug degradation. Sometimes drug decomposition is possible ड्यू टू हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मिलिंग। जब हम किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करते हैं किसी भी मील के अंदर, तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू हीट। तो इस हीट की वजह से समटाइम्स क्या होता है, अपनी जो ड्रग है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो दैट इज द डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज, पुअर मिक्सिंग। Normally, very small particles possess strong cohesive forces, hence aggregation of particle is possible. Due to size reduction, there are chances of aggregation of particles, due to which there is poor mixing. Next, contamination during milling and grinding. The grinding surfaces wear off. मीन्स क्या होता है कि जब हम साइज को रिड्यूस करते हैं किसी भी मील में, किसी भी इक्विपमेंट में, या उसमें ग्राइंड होता है, तो उसमें क्या होता है, जो इक्विपमेंट के सरफेसेस हैं वो ड्रग के साथ मिक्स हो सकते हैं, जिससे क्या होता है, कंटेमिनेशन हो जाती है। सो दीज वर द डिसएडवांटेजेस। नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के जो मैकेनिज्म है वो क्या है। नाउ देर आर टू मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। फर्स्ट इज इम्पैक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी एक सब्सटेंस के ऊपर, फॉर एग्जांपल किसी भी जो पार्टिकल हैं, ड्रग है के जो पार्टिकल हैं, अगर उनके ऊपर एक मूविंग ऑब्जेक्ट आके इम्पैक्ट करता है। मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एक हैमर से, यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप किसी पत्थर को एक हैमर से तोड़ते हैं तो हैमर क्या हो गया, एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया और वो उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, और जो हमारा पत्थर होता है वो क्या है, वो एक नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो इस टाइप का जो हम स्ट्रेस अप्लाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं इम्पैक्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस। और दूसरी होती है एट्रिशन टाइप ऑफ स्ट्रेस। एट्रिशन टाइप ऑफ स्ट्रेस होती है कि अगर दोबारा हम पत्थर का यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होता है कि वो नॉन मूविंग जो पत्थर है वो अगर हम दो टाइप के रोलर्स के बीच में, दो टाइप के रोलर्स के बीच में रख दें उसे, तो उस पे जो फोर्स लगता है दैट इज एट्रिशन टाइप ऑफ स्ट्रेस। दैट इज एट्रिशन टाइप ऑफ स्ट्रेस। Now in this slide we can see that the first A is the mechanism of size reduction when impact type of stress is applied. Here this is the unmilled particle जिसका हमें साइज रिड्यूस करना है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट अप्लाई करते हैं। इम्पैक्ट अप्लाई करने से क्या होता है, फर्स्टली क्या होता है, यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। Flaws develop to cracks. These are the flaws, and these after applying the impact, these flaws converted into the cracks. Now further apply some impact, then these small particles and additional surfaces are, we get these particles, and these are the cleavage of particles to smaller size. Now second type of mechanism is mechanism of size reduction when attrition type of stress is applied. Now we can see this is the unmilled particle. Now we apply attrition, then edges breaking. यहाँ पे क्या होता है, जो साइज रिड्यूस होता है वो एजेस से होगा, यहाँ से these edges, यहाँ से स्मॉल पार्टिकल टूटते हैं, यहाँ से टूटते हैं, यहाँ से टूटते हैं। फर्दर जब हम एट्रिशन अप्लाई करते हैं तो ऐसे ऐसे ये साइज रिड्यूस होता है यहाँ से। So these are the two mechanisms, impact and attrition. Impact and attrition. Now we will discuss modes of stress applied in the size reduction. कौन कौन से मोड्स हैं जिनसे हम
साइज को रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज कटिंग। कटिंग में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल्स ऐसे हैं विच आर इजी टू cut by sharp blades, then this method is applied. Cutting, the material is cut by means of a sharp blade, example is cutter mill. Now compression, in this method material is crushed by between the rollers by the application of pressure, example is roller mill. Then third is impact. Impact जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, मूविंग बार्स और हैमर्स एट हाई स्पीड। इसमें क्या होता है, मूविंग बार्स या हैमर्स हाई स्पीड पे पार्टिकल पे, हमारे ड्रग के पार्टिकल पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट अप्लाई करते हैं। और इसी के एग्जांपल भी है हैमर मिल। नाउ एट्रेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एट्रेशन में मटेरियल को एक रबिंग एक्शन मिलता है बिटवीन टू सरफेसेस, और एग्जांपल है फ्लूइड एनर्जी मिल। नेक्स्ट इज next now we will see the equipments. We will discuss the equipments used in the size reduction. First of all, we should know general parts of size reduction equipment. कोई भी equipment है उसमें कुछ parts ऐसे होते हैं जो जनरल है। In this diagram we can see that first of all on the top this is the feed hopper. फीड होपर वो पार्ट होता है किसी भी मील का जिसमें हम अनमिल्ड पार्टिकल्स को डालते हैं और वहां से वो फिर मिलिंग चैम्बर में जाता है। दिस इज द फीड होपर, दीज आर द फीड स्टॉक और द पार्टिकल्स और अनमिल्ड पार्टिकल्स। दिस इज द मिलिंग चैम्बर जहां पे क्या होता है, साइज रिडक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। देन बॉटम में क्या है, दिस इज द रिसीवर, जहाँ या इसको हम कलेक्टर भी बोल देते हैं, जहाँ पे हमें रिड्यूस साइज के पार्टिकल्स मिलते हैं। और यहाँ पे दिखाया नहीं गया है इस डायग्राम में, एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो है दिस आर दी स्क्रीन्स। स्क्रीन्स लगी होती हैं जिसमें से क्या होता है, छोटे साइज के पार्टिकल्स ही अंदर मूव करेंगे, बड़े साइज के पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर दी जनरल पार्ट्स ऑफ एनी इक्विपमेंट यूज्ड इन साइज रिडक्शन। थैंक यू।